पैदल चलकर चले जाए और पंडरीनाथ का हरि विठ्ठल का दर्शन करने से पहले चंद्रभागा में जब वो डुबकी लगाता है, चंद्रभागा अपना तप उसको इतना दे देती है, इतना दे देती है कि उसकी थकान मिट जाती है, हरि विठ्ठल का दर्शन कर कर सुख पा जाता वो चंद्रभागा। वारकरी संप्रदाय में विठ्ठल 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 कहते 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 पाँव में छाले पड़ रहे हैं, बाम लगाया जा रहा है। पूरे रास्ते भर लोग कोई फल देता है, पानी पिलाता है, भोजन कराता है, कोई दवाई लेना पड़ती है, किसी किसी को बाम की जरूरत पड़ती है, दवाई की जरूरत पड़ती है, गोली की दवाई की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर के लोग वारकरी संप्रदाय के पंढरपुर जाते हैं, रास्ते में उनको कितनी भी तकलीफ आ जाए, दवाई लेना पड़ जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो वारकरी संप्रदाय के लोग जब चंद्रभागा के तट पर जाते हैं तो चंद्रभागा उनके दुख को ऐसे खींच लेती है जैसे लोहे को चुंबक खींच लेती है, और वो श्रेष्ठ आनंदित हो जाते हैं, उनको फिर दुख नहीं है। पंढरपुर पहुंचे तो ऐसा लगता है जैसे एक गुलाब का फूल मुरझा जाता है, फिर पंढरपुर पहुंचकर एकदम खिल जाता है, वो फूल जैसा प्रसन्न चित्त हो जाता। कोई पूछता है दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इतनी दूर से चलकर आयो, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर से चल के आ रहा हूं, कष्ट नहीं, रास्ते में था, पर चंद्रभागा की रज, चंद्रभागा का तट, उसकी मिट्टी, उसकी रज, उसकी धूल जब इस शरीर से लगती है तो चंद्रभागा अपना तप उस वारकरी संप्रदाय के जीव को दे देती है, और उसका तप उसका जो भाग है, उसका दुख, उसका कष्ट खींच लेती है, वो चंद्रभागा है। भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, संत साधु गुरुजन या परमात्मा की चौखट पर जाने पर उनका तपबल हम में आ जाता है और हमारा आधा पाप तो वैसे ही क्षीण हो जाता है, हमारा आधा पाप समाप्त हो जाता है। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। लोग परमात्मा के द्वार कब जाते हैं? जब उसको लग गया। उन्होंने पत्र में लिखा है, पत्र में उन्होंने लिखा कि हम मंदिर नहीं जाते थे, हम शिवालय नहीं जाते थे, पर जब कष्ट आया तब शिव याद आया। होता है, खाते समय बत्ती सी याद आती है, जिसकी कहीं रखी होती है तब उसको याद आएगी कि मैं खाने बैठा हूं, तो खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय जम के बोलो जरा, चश्मा याद आता है। कहीं अगर रह जाता है तो फिर वो याद आता है मेरा चश्मा कहाँ चले गया। खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय चश्मा याद आता है, और मरते समय राम याद आता है। तब याद आता है कि अब मेरे प्राण छूटे। जब दुख आया, जब तकलीफ आई, जब कष्ट आया, जब परेशानी आई, तब उस समय पर ज्ञात होता है कि तब हमें उस परमात्मा का स्मरण याद आता है, तब हमें उसे परमात्मा की भक्ति याद आती है, तब परमात्मा का स्मरण याद आता है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जागे, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जाए, बाबा
डोर लटो छड़ीला में कटी जावाई भोले मैं तेरी पता। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का कथा कह रही है। माता पिता जा रहे हैं, पौंडरी को लग रहा है कि वैभव धन दौलत किसी गुरु को देने जा रहे। पहुंचे, धर्म पत्नी साथ में है, पौंडलिक साथ में है, घोड़े पर बैठकर माता पिता पैदल पैदल काशी जा रहे हैं, पौंडलिक घोड़े पर बैठकर जा रहा है। उसने देख लिया अपने माता पिता को कि मेरे माता पिता पैदल जा रहे हैं, पर पौंडलिक ने यह नहीं कहा कि आप घोड़े पर बैठ जाओ। थोड़ी प्रवृत्ति ठीक रही। देखिए, बहुत कथा की शुरुआत हुई है वक्ता और वक्त से। वक्ता समझाए और तुम सुधर गए तो तुम्हें बुरा वक्त देखना नहीं पड़ेगा। अगर वक्ता के समझाने पर भी नहीं सुधरे तो फिर बुरा वक्त तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। वक्ता और वक्त से कथा की शुरुआत हुई है, उसको ध्यान रखिए, स्मरण में रहिए। पौंडरिक घोड़े पर बैठकर जाते जाते उन्होंने क्या देखा? कि मेरे माता पिता काशी में प्रवेश करने से पहले एक संत की, एक मुनि की झोपड़ी में प्रवेश करें, और झोपड़ी में जैसे ही गए तो इन्होंने सोचा कि अपन को चलकर देखना चाहिए कि ये दे क्या रहा है। पौंडलिक भी उसी झोपड़ी में प्रवेश कर गया, उसी झोपड़ी में। ये जो कथा चल रही है, आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी ये कथा पौंडरिक की चल रही है, इसका चंद्रभागा से संबंध क्या है? अभी आप सुनेंगे कुछ देर में। इस कथा को चंद्रभागा के प्रागट्य पर लेकर जाना है। चंद्रभागा का प्रागट्य पहुंची और प्रवेश किया। प्रवेश करते से ही पौंडलिक ने देखा कि मेरे माता पिता अंदर गए, विश्राम कर रहे हैं। कुछ देर बाद कुक्कुट मुनि का आगमन हुआ। पौंडलिक ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझको भी यहां पर रात्रि में विश्राम करना है, क्या मुझे जगह मिलेगी? मुनि ने कहा ये तो आश्रम है, जहां तुम्हें जगह मिल जाए वहां जाकर सो जाओ। शिव महापुराण की कथा में तीर्थ में गंगा, यमुना, सरस्वती, चंद्रभागा, छिपरा, गंडकी आदि नदियों के तट पर ये विचार नहीं करना कि मुझे कहां जाकर विश्राम करना। कहीं जगह मिल जाए, कहीं स्थान मिल जाए, कहीं जगह प्राप्त हो जाए तो आप वहां जाकर विश्राम कर सकते हैं। तुम्हें जहां जगह मिल जाए, तुम्हें जहां स्थान मिल जाए वहां जाकर विश्राम। अब पौंडरिक स्थान मिल गया, विश्राम किया, माता पिता सो गए। पौंडरिक ने क्या देखा? रात्रि को 3 स्त्रियां आई हैं जिनका स्वरूप अच्छा नहीं है, दिखने में बड़ी कुरूप है, बड़ी कुरूप। 3 स्त्रियां और दिखने में सुंदर नहीं लग रही है, बड़ी कुरूप से दिख रही है, बड़ी। जब देखा तीनों स्त्रियों को, जब देखा, उन्होंने मुनि के आश्रम में एक झाड़ू उठाई है,
एक ने वस्त्र उठाया है, एक ने पानी की बॉकेट बाल्टी उठाई है, वो लेकर चले और बॉकेट लेकर, पानी लेकर, कपड़ा लेकर, झाड़ू लेकर मुनि के आश्रम में वो झाड़ू लगा रहे हैं, बुआरी लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अब तीनों कुरूप थी, दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत भयंकर इनका रूप हो रहा था, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर इनका रूप हो रहा था महाराज। और तीनों जब थोड़ी देर बाद जब तीनों, साउंड सही करो, तीनों थोड़ी देर बाद सेवा करने के बाद, झाड़ू पोछा सफाई करने के बाद जब तीनों जा रही हैं, जब तीनों निकलने लगी तो तीनों इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि पौंडलिक का नेत्र उन पर ठहर गया और पौंडलिक उनके पीछे पीछे जाकर उनको रोक लिया, रोका हुआ। तुम कौन हो तीनों? तीनों ने कहा मैं गंगा, एक कह रही है मैं यमुना, एक कह रही है मैं सरस्वती, हम तीनों। इतनी सुंदर, तुम तो आई थी तो कुरूप बनकर आई थी, अच्छी नहीं लग रही थी, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा था। कहा हाँ पौंडलिक, कई पापी हमारे जल में स्नान करते हैं, पाप छोड़कर जाते हैं, उस पाप के कारण हमारा स्वरूप ऐसा हो जाता है। जब हम उन पाप को लेकर किसी संत या गुरु के दरवाजे पर पहुंचते हैं, वहां सेवा करते हैं, तो हमारा स्वरूप वापिस सुंदर बन जाता है। उनके चरणों की सेवा मात्र सेवा से, और जब चरणों की सेवा मात्र से हमारा स्वरूप सुंदर हो जाता, चरणों की सेवा मात्र से हमारा स्वरूप सुंदर हो जाता, मात्र चरणों की सेवा मात्र से। एक बात आप लोगों को कथा में पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आपसे जल चढ़ाते नहीं बने, बेलपत्र चढ़ाते नहीं बने, एक चावल का दाना चढ़ाते नहीं बने, आपको शिव जी के मंदिर में शीश झुकाते नहीं बने, तो शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ी सी बुआरी लगा लिया करो, सफाई कर दिया करो, झाड़ू लगा दिया करो, उतने में भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है, उतने में भी तुम्हारा कल्याण है। बहुत है उतना, अगर केवल चरणों में जाकर तुमने सेवा कर ली, उतने में भी तुम्हें सुख के। पौंडलिक की बुद्धि में समय की गति ने यह समझा दिया, पौंडलिक ने जान लिया कि माता पिता की सेवा मैं भी करूंगा, और माता पिता ने समझाया, परिवार ने समझाया, घर के बड़ों ने समझाया, घर के बुजुर्गों ने समझाया, वक्ताओं ने समझाया, तब तक समझ में नहीं आया। पर पौंडलिक को जब वक्त ने समझाया तब समझ में आया, और उस समझ को पौंडलिक की चित्त वृत्ति में बैठ तो गई, पर पौंडलिक ने उसी समय पर कुक्कुट मुनि से पूछ लिया, गुरुदेव अगर सेवा से भगवान मिल जाता है तो हम तपबल कैसा करें, हमारी तप साधना कैसे करें? शिव महापुराण की कथा कहती है, कुछ नदियां हमारे यहां पर पवित्र जो नदियां हैं, ये नदियां केवल नदियां नहीं है, शिव महापुराण की कथा कहती है, इनके घाट पर मात्र स्नान नहीं भी करोगे, जल नहीं भी तुम्हारे शरीर पर लगेगा, मात्र इनके तट पर जाकर अगर तुम थोड़ी देर बैठ भी गए ना, तो इनका तपबल तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसी है चंद्रभागा नदी, ऐसी चंद्रभागा नदी है जिसका तपबल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। वो तपबल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, ऐसी चंद्रभागा शिव पुराण कर, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही।
जैसे ब्रह्मदेव ने तप साधना कर कर भगवान ब्रह्मा के तप साधना के बल पर, स्वयं की तप साधना के बल पर चंद्रभागा को प्रकट किया है। ब्रह्मदेव ने ही प्रकट किया, कोई सहज काम। बुद्ध धर्म में, गौतम बुद्ध के धर्म के अंतर्गत बुद्ध धर्म में चंद्रभागा नदी के पानी को अमृत के तुल्य कहा गया है और स्वर्ग से आया हुआ जल बताया गया है बुद्ध धर्म के अंतर्गत। अब जरा विचार करिएगा, जितने लोग चंद्रभागा, आप में से कितने लोग हैं जो चंद्रभागा नदी का दर्शन किए हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सब लोग करे हो? करे हो सबने दर्शन? गए हो दर्शन करने के लिए? कभी स्नान किया है? अरे बोलो तो जम के। करा। पान किया है? चलो। घाट पर बैठकर हरि विठ्ठल का नाम लिया है? जम के तो बोलो जरा। लिया। चंद्रभागा नदी से कभी कहा तुमने कि पौंडलिक के यहां भगवान हरि विठ्ठल आए थे, हम आपका जल लेकर अपने घर जा रहे हैं, आप जहां हो वहां हरि विठ्ठल शिव भी आते हैं, नारायण भी आते हैं, तो मैं जल लेकर जाऊंगी तो इस जल के पीछे हरि विठ्ठल और शिव मेरे घर भी आना चाहिए। इस जल के बल पर भगवान शिव भी मेरे घर पर आए और भगवान हरि विठ्ठल भी मेरे घर पर आए। कभी विनती करी, कभी बोला आपने कि आप मेरे घर चल रही हैं चंद्रभागा, आपके पीछे नारायण, आपके पीछे भगवान शिव है, तो आप मेरे घर पर रहेंगी तो भगवान शंकर भी आएंगे और भगवान नारायण भी आएंगे। निश्चित है, ये निश्चितता है। कितना सुंदर भाव कहा गया। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके प्राण छूट रहे हैं तो शिव मंदिर के अंदर चोरी का सामान लेकर गया था और वो चोरी का सामान उसने शिव मंदिर में रख दिया था। थोड़ी देर बैठा था, शरीर में ताप पड़ा, बाहर निकला, प्राण छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे छूटते हैं और उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, देवाधिदेव महादेव आए। पूछा देवराज नाम के ब्राह्मण ने कि मेरे जैसा पापी जिसने केवल चोरी करी, गलत काम करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, झूठ बोला, इसके बाद भी महादेव मुझे लेने के लिए आए हैं, इसका कारण क्या है? तो देवराज को कहा गया तुम्हारी माता एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करती थी, उस जल का पुण्य तुम्हारे खाते में आ गया, वो जल का पुण्य तुम्हारे खाते में आया है, इसलिए तुमको कैलाश धाम का सुख मिल रहा है, तुम्हारे को कैलाश धाम का आनंद प्राप्त हो। एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, तो वो जल केवल चढ़ाने वाले व्यक्ति को सुख नहीं देता है। कितना सुंदर लिखा है उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर महादेव का कथा मंदिर का वर्णन आप कभी करें, दर्शन करें तो वहां लिखा हुआ है कि सारे ग्रंथ, सारी पुराणे तार सकती है मनुष्य को, उसकी 7 पीढ़ी तार सकती है, पर केवल महापुराण और शिवजी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल 71 पीढ़ी को तार देता है। ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव पर लिखा हुआ, भगवान शंकर के मंदिर पर लिखा हुआ है, भगवान शिव के द्वार पर लिखा हुआ। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शिव के धाम चले जाता है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो चोरी करता था, चोरी का धन लेकर पानी में डूबकर मर गया। शिव महापुराण की कथा पहले भी वर्णन करी है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के डर